Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So today we will read about Mumbai. Okay, chapter number 17 Nandita in Mumbai. You all have heard about Mumbai. Mumbai क्या है? फिल्मी नगरी है, isn't it? ये एक मेट्रो सिटी भी है और ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा सिटी है. So we will read about Mumbai. मैं इसको पढ़ने से पहले बिफोर रीडिंग द लेसन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेरा वीडियो प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड ओके एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू बिफोर वॉचिंग माय वीडियो. लेट्स स्टार्ट. I came to Mumbai a month ago. मैं एक महीने पहले ही मुंबई आई हूँ. Since we came, mother has been admitted in the hospital. जब से मैं यहाँ आई हूँ, तब से मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है. शायद उसकी माँ बीमार है, isn't it? We had to come to Mumbai for her treatment. Yes, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, इसीलिए मुंबई लेकर आनी पड़ी ट्रीटमेंट के लिए. बच्चों क्या होता है कि आप लोगों के यहाँ पे भी होता होगा कि छोटे शहरों में अच्छी हॉस्पिटल नहीं होगी तो हमें बड़े शहर की तरफ बीमार आदमी को लेके जाना पड़ता है. द बिग सिटी मुंबई. अभी हम मुंबई के बारे में कुछ पढ़ेंगे. I have slowly got used to city. Miss वो जैसे तैसे इस सिटी के साथ मैचअप करने लगी. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. वो दिन मुझे अभी भी याद है जब माँ और मैं आके उतरे थे रेलवे स्टेशन में. ये देखो उसकी माँ और बेटी नंदिता दोनों आके स्टेशन में उतरे थे. It was so crowded. इतनी भीड़ थी. I quickly caught hold of mother's hand. मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था. I was thinking about how Mama would find us in the crowd. मैं तो सोच रही थी कि इतनी भीड़ में मुझे मामा जी कैसे ढूंढेंगे. ये रहे उनके मामा जी, उन्होंने ढूंढ ली है. Just then I heard someone calling loudly from behind. तभी हमें आवाज सुनाई दी, कोई हमें बुला रहा है. कैसे बुला रहा है? लाउडली, बहुत जोर से आवाज देकर. नंदिता नंदिता इस तरह से. आई टर्न बैक एंड देयर वाज मामा. जब मैंने पीछे मुड़ा तो देखा कि वहीं पर मामा जी हैं. वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वी सून ऑन आवर वे टू मामा's हाउस. हमने उसके बाद स्टेशन छोड़ के मामा के घर की तरफ निकल पड़े. बच्चों आपकी लैंग्वेज में मामा जी को क्या कहते हैं? हिंदी में तो मामा ही कहते हैं और अपने अपने लैंग्वेज में दूसरा अगर कुछ कहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा. बट अगेन इट वाज सो क्राउडेड एवरीवेयर. हर जगह में इतनी भीड़ थी. क्राउडेड यानी कि बहुत भीड़. देयर वेर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट. बहुत एक तंग गली में लेकर गए थे मामा जी. ये रहा और बहुत ज्यादा घना उसमें घर था. We went through the street to reach Mama's house. हम लोग उसी गली से मामा जी के घर की तरफ बढ़ गए. Mama, Mami, their 2 daughters and a son all live in one room. मामा मामी और उनके 2 बच्चे 2 बच्चियां भी एक ही कमरे में रहते थे. Now I too live here with them. और उसी कमरे में अभी इन्हें भी रहना था. It is here that we sit, sleep, cook and wash all in one room. सब कुछ एक ही रूम में होता था. सोना भी पड़ता था वहीं पे, पढ़ना भी वहीं, नहाना भी, धोना भी, खाना खाना भी. तो बच्चों देखो कितने किस तरह से भी लोगों को रहना पड़ता है, isn't it? My house in the village also has only one room, but we have separate places for cooking and for bathing. उसके घर जो विलेज में है, गांव में है, वहां पे भी एक ही रूम है, मगर उनके वहां खाना बनाने का और नहाने का अलग अलग प्लेसेस हैं, जगह है.
We also have a courtyard outside. और हमारे पास उनके विलेज में जो घर है उसके सामने थोड़ा सा आंगन भी है. Water. Mommy, Seema and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. मामी और सीमा जो है, सीमा उनकी बेटी होगी, जो कि सवेरे सवेरे 4 बजे जग जाती है क्योंकि पब्लिक टैप में पानी भरने जाना पड़ता है. वहां की जिंदगी बहुत मुश्किल है तब तो. ओह नो, यू वोंट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर. हाँ बच्चों, झगड़ा तो होना ही है क्योंकि पानी बहुत जरूरी होता है और एक ही टेप अगर हो, बहुत सारे लोग हो तो झगड़ा तो होना है कि अगर पानी चाहिए होगा, isn't it? आप लोगों के पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है क्या? If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. थोड़ा देर होने से ही पानी भर नहीं पाते हैं लोग. There is no tap in our house in the village too. वो नंदिता कहती है कि हाँ, हमारे गांव में भी, हमारे घर में टैप तो नहीं है. The pond in the village has water. लेकिन जो पोखर है वहां पे पानी भरा रहता है, तो लाइन में लगने की, क्यू में लगने की कोई जरूरत नहीं होती है. It takes 20 minutes to walk to it. वो पोंड तक जाने के लिए 20 मिनट्स लगता है. In summer, sometimes the water in the pond dries up. गर्मी के मौसम में कभी कभी पानी सूख भी जाता है पोंड का. Then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water. तब हमें नदी के पार तक जानी पड़ती है. ऑलमोस्ट 1 hour हमें चल के जाना पड़ता है, तभी हमें रिवर तक पहुंच पाते हैं और पानी वहीं से भर के लानी पड़ती है. ये देखो बच्चों, सीनरी जो है, पानी एक ही टेप है और इतने सारे लोग हैं, तो नेचुरली उसमें झगड़ा होना है अगर कोई भी लाइन से थोड़ा भी बाहर निकले तो. और जिसको ज्यादा पानी की जरूरत है वो तो निकलना चाहेगा. बट इन द विलेज देयर वेयर नो फाइट्स फॉर वाटर. लेकिन झगड़ा नहीं होता है गांव में पानी के लिए. इन द स्ट्रीट वेयर मामा लीव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड. जहां मामा जी रहते हैं टॉयलेट भी एक जगह में है, मीन्स पब्लिक टॉयलेट. Everyone in the street uses that toilet. ओह, सारे लोग उसी टॉयलेट को यूज करते हैं. It is always very dirty and smells so bad. अगर उसी को करते होंगे तो naturally it will smell bad, isn't it? क्योंकि इतने लोग यूज कर रहे हैं मगर साफ कौन करेगा? At first, it used to make me want to vomit. पहले तो नंदिता जब उस टॉयलेट में जाती थी तो उसे वॉमिटिंग होने जैसा लगता था. At times there is no water. कभी कभी तो पानी भी नहीं होता था. We have to take water with us. टॉयलेट में पानी लेके जानी पड़ती थी. Now I am getting used to all this. आजकल तो वो अभ्यस्त हो गई है इन सब के लिए. In the village people go to the open places or fields for toilet. उनके गांव में लोग टॉयलेट के लिए ओपन प्लेसेस, अदरवाइज फील्ड में चले जाते थे, खेत में. The man and woman go to different places. आदमियों की जाने की जगह अलग थी और औरतों की जाने की जगह अलग थी. देखो बच्चों, जब नंदिता जाके मुंबई पहुंचती है इतने बड़े सिटी में, तो उसके बाद उसको हर बात में ही, हर स्टेप में याद आ रहा था उसके गांव की, isn't it? कि गांव में ऐसा होता है, वैसा होता है. वो अभी मामा मामी के घर में है. आपके यहाँ मामा को क्या कहते हैं और मामी जी को कैसे आप लोग बुलाते हैं? सबके यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, आप लोग इसको मुझे बताइएगा. Okay, now some questions are there. You have to write the answers. So, please take out your notebooks and write it. Question number 1. Why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? नंदिता को अपनी माँ को किस लिए विलेज से मुंबई लेके आना पड़ा था? Answer. Nandita had to bring her mother from the village to Mumbai for her treatment. नंदिता अपने माँ को मुंबई लेकर आई थी गांव से क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें ट्रीटमेंट करानी थी. क्वेश्चन नंबर 2. Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. Why? जहां पे मामा जी रहते हैं वहां टॉयलेट यूज करते से पहले तो उसे वॉमिटिंग जैसा लगता था. क्यों? Answer.
At first, Nandita would feel like vomiting when she had used the toilet where Mama lived because the toilet was very dirty and smelled very bad. क्योंकि टॉयलेट बहुत गंदा था और बहुत बदबू आती थी. बच्चों देखो कितना इस लेसन को पढ़ के बिल्कुल ये सीनरी हमारे सामने आ रहा है कि वो लोग कैसे वहां रहते होंगे, isn't it? In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? In many ways, isn't it? Answer. Nandita mama's house had only one room in which they would sit, sleep, cook, wash and eat, while Nandita's house in the village had separate places for cooking and bathing. There was also a courtyard outside her house, which was not in the Nandita's mama's house. What differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? Okay, Nandita को सिटी में पानी भरना एक ही टैप से और गांव की पानी भरने के सिस्टम में क्या डिफरेंसेस दिखी? Answer. For getting water from the public tap, Nandita had to get up at 4 o'clock and stand in a queue. There were many fights for water at the public tap. However, in the village, there were no fights for water due to the presence of rivers and ponds from where people could take plenty of water. क्योंकि नंदिता के गांव में रिवर्स थे, पोंड थे और वहां पे बहुत ज्यादा पानी रहते थे, वहां झगड़ा नहीं करना पड़ता था. Was there electricity at the place where Nandita's mama lived? Guess. आपको क्या लगता है नंदिता के मामा जहाँ रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, उस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं? हमें पहले ही पिक्चर में दिखा था कि एक टीवी चल रहा था, टेलीविजन वाज देयर, सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, isn't it? Yes. आपको इस तरह से लिखना है, yes, there was electricity at the place where Nandita's mama lived because he lived in Mumbai, which is a big city. Learning new things. Every day I go to the hospital by bus to see my mother. Okay, उनकी माँ जब एडमिट हो गई तो उसे बस से जाना पड़ता था रोज ही उसके माँ से मिलने के लिए. At first I was too scared to get into such crowded buses. पहले तो मुझे बहुत डर लगा था इतनी भीड़ भाड़ वाली बस में चढ़ने से. I was not at all used to it. मैंने कभी ऐसा किया नहीं था पहले. I was afraid. मैं डरी हुई थी. But now it is not like that. But अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है. भीड़ में भी आराम से जा सकते हैं. I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, way to get down. आजकल मुझे पता चल गया है कि कैसे stand in line में रुकना है, फिर हाँ कितने रुपए हमें टिकट के लिए देना है और कैसे हमें और कहाँ उतरना है. Where we stay, there is a tall building nearby. जहाँ हम रहते हैं उसके पास एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है. My mommy works in 7 houses there. उसकी मामी जी 7 घरों में काम करती थी. She washes utensils and cleans the houses. वो उन घरों में झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी और बर्तन धोती थी. One day I went there with her. एक दिन मैं उसके साथ उसके काम वाले घरों में गई. When I first saw the building, I thought that it was one big house. पहले जब बिल्डिंग को देखा तो उसे लगा कि ये एक पूरा एक घर होगा. But I found that there were many houses. लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो बहुत सारे घर हैं. One on top of another. एक के ऊपर दूसरा घर यहाँ पे है. I was wondering how I would climb so many stairs. मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के मैं कैसे जाऊं. But there was a lift to take people up and down. लेकिन वहां पे एक लिफ्ट दिखा जो कि लोगों को ऊपर नीचे तक लेने और ले जाने में सहायता करता था. It was like a big iron cage
with fan and light and even a bell. ये जो उसने लिफ्ट को देखा तो उसने देखा कि लिफ्ट वाज लाइक अ बिग आयरन केज, लोहा का बना हुआ पिंजरा, और जिसमें एक फैन और लाइट और एक बेल भी लगी हुई है. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. हम लोग, बहुत सारे लोग उस लिफ्ट में चढ़ गए. Somebody pressed a button and lift went up quickly. उसने देखा कि किसी ने बटन को प्रेस किया और लिफ्ट चलने लगी ऊपर की तरफ. To tell you the truth, I was very scared in the beginning. मैं बहुत डर गई थी जब लिफ्ट चलने लगी थी. डर तो लगेगा है ना जब नए होंगे. Let us talk. ओके, पहले ये बताओ कि आप लोग जब ऐसे कोई नई जगह में जाते हैं, आप लोगों को भी ऐसे कोई प्रॉब्लम होती होगी, isn't it? जो सिटी में रहते हैं वो जब गांव में जाएंगे उन्हें भी तो सब कुछ बिल्कुल नया और पहली बार देखा हुआ लगेगा. तो इसी तरह से ये भी जब विलेज से सिटी को आई तो उसे भी सब कुछ नया और पहली बार देखा हुआ लग रहा था. Let us talk. Do you know anyone who was admitted to a hospital? ये सारे क्वेश्चंस आपको बातचीत करने के लिए दी है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बड़ों के साथ घर में अगर अभी है लॉकडाउन में, और अपने टीचर्स के साथ बात कीजिएगा. Do you know anyone who was admitted to a hospital? क्या आप जानते हैं किसी को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो? Yes, you have to write by itself. For how many days was he or she in the hospital? कितने दिनों तक तब एडमिट थे? और Did you visit the person in the hospital? कभी आप उस आदमी को विजिट करने गए थे हॉस्पिटल? Who was looking after the patient at the hospital? कौन देखभाल करता था हॉस्पिटल में जब पेशेंट रहते हैं तो उन पेशेंट्स की? This answers you have to give by yourself, okay? I will not write the answers because ये अपने एक्सपीरियंस की बात है. मेरे एक्सपीरियंस से लिखने से नहीं होगा तब. Have you ever seen a tall building? और कहाँ देखा है? Have you ever seen a tall building? And where? और कहाँ देखा है? अगर आपने घर के पास देखी है, otherwise आपने अपने सिटी में देखी है. But this answer you have to write by yourself. How many floors did the building have? जिस बिल्डिंग को आपने देखा था उसमें कितने फ्लोर्स थे? How many floors did you climb? और आप कितने सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक गए थे? Another house. Okay, next एक और हाउस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. मामी took me first to बबलू's house. पहले मामी जी उस लिफ्ट से उसे बबलू के घर ले गई. His house was on the 12th floor. वो जो घर है वो 12th floor में थे. What a big house. बहुत बड़ा घर. So many rooms. One to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. सारे rooms थे. बेडरूम जहाँ सोते हैं, लिविंग रूम जहाँ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, ईट इन दैट मीन्स डाइनिंग रूम भी अलग से था और किचन भी थी. The toilet was also in the house. एक टॉयलेट भी घर के अंदर ही था. It took मामी a lot of time to clean बबलू's house. बबलू के घर को साफ करने में मामी जी का बहुत टाइम चला गया. But she could work easily. But वो तो आसानी से काम कर लेती है. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. किचन में पानी का टेप है जिसमें पानी बहता ही है रहता है. बबलू put a bucket under the tap to fill water for his bath. और वहीं से किचन के पानी से ही बबलू को नहाने के लिए पानी लेनी पड़ती है. Then he sat down to watch TV. उसके बाद बबलू टीवी देखने लगा. So much water was wasted. इतना पानी वेस्ट कर दिया. I did not like it. उसे अच्छा नहीं लगा ये बात. I went and closed the tap. मैं जाके टैप को बंद कर दिया. बहुत अच्छा काम किया क्योंकि उसने देखा है कि पानी की कितनी कमी है जहाँ मामी जी लोग रहते हैं. समझिए, और ऐसे पानी वेस्ट कर रहे हैं. बबलू's house had big glass windows. बबलू के घर का जो विंडो है उसमें बहुत बड़े बड़े शीशे लगे थे. मामी told me to look down from the window. मामी जी ने कहा कि देखो नीचे विंडो से. I could see Mama's street and the houses. वहां से उस खिड़की से उसने मामा जी का घर और उनके रास्ता भी दिखा उसे. But I could not make out which was his house. लेकिन वो अच्छे से पहचान नहीं पाई कि उनका घर कौन सा है. From up there, everything below looked like small toys.
ऊपर से नीचे तक जब देखते हैं तो लगता है नीचे बहुत छोटे छोटे खिलौने हैं। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट, क्योंकि ये बहुत ऊंची बिल्डिंग थी तो उससे बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे नीचे की चीजें, और उसे बहुत डर भी लग रहा था खिड़की से देखने में। Question: When Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to do? जब पहली बार नंदिता मुंबई आई तो ऐसे कौन सी बातें थे जो कि उसे जिससे वो डरती थी? Answer: When Nandita first came to Mumbai, she was afraid of going out as it was a very crowded city. बहुत भीड़ भाड़ वाली सिटी थी तो उसे बहुत डर लगता था बाहर जाने में। She was afraid of traveling in a crowded bus. उसे भीड़ वाली बस में चढ़ने में भी डर लगता था। एंड ट्रेवलिंग इन अ लिफ्ट, उसे लिफ्ट में चढ़ने में भी डर लग रहा था। What were the differences between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise building? इसमें differences क्या क्या मिले थे? Houses in area where Mama lived, houses in high-rise building। इस तरह से आपको दो कॉलम बनाने हैं। मेरे यहाँ पे कॉलम्स में जो सेंटेंस है थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, मैं अभी पढ़ के बताती हूँ। आंसर: Houses in area where Mama lived have only one room. Houses in high-rise building have many rooms. उसमें बहुत सारे रूम थे ये। Then houses in area where Mama lived, toilets were outside. And houses in high-rise building, toilets were inside the house. देखो बच्चों थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ, लेकिन मैं जैसे बोल रही हूँ आप लोग वैसे लिखिए। टॉयलेट्स वेयर इनसाइड द हाउस। Houses in area where Mama lived, public water tap was there, but in high-rise buildings, separate water taps was used for filling water, which was present inside the house. Houses in Mama's area, lift was not required, but in high-rise building, lift was present for movement from one floor to another. Discuss why there were differences. Differences क्यों थे? आपको ये डिस्कस करना है। Answer: The difference is perhaps because of the financial conditions, क्योंकि financial conditions माने किसके पास कितने पैसे हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो अमीर है, वो बड़ा घर लेकर रहते हैं, और जो गरीब है उसे एक ही कमरे में रहना पड़ता है। The houses in high-rise buildings are expensive, costly होते हैं high-rise building में घर। It can be said that the people who live in such expensive houses are very rich. ऐसे एक्सपेंसिव घर में जो रहते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। On the other hand, houses in area where Nandita's mama lived are not expensive. और जहाँ पर मामा जी रहते हैं, नंदिता के मामा जी रहते हैं, वहाँ घर बहुत कम दाम में मिल जाता है। It can be said that due to poor financial conditions, Mama could afford such type of houses only. क्योंकि मामा जी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था तो इसी तरह का एक कमरे का घर ही ढूंढ सकते थे। Now tell about yourself. Draw a circle around the kind of house you live in. ओके बच्चों, टेल अबाउट योरसेल्फ से नीचे तक का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो सेकंड वीडियो भी बनेगा, बट आज का लेसन यहाँ तक ही मैं पढ़ती हूँ और फिनिश करती हूँ। सो आप लोग सब मेरे साथ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, अंदर रहिए और सुरक्षित रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी दे दीजिएगा, और कमेंट्स में आप लोग मेरे चैनल को आपको कैसा लग रहा है और क्वेश्चन के आंसर्स में कोई तकलीफ आ रही है तो जरूर मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मैं ये खत्म करती हूँ। धन्यवाद।